नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हरियाली तीज व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में हरिया नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी पुष्पा के साथ रहता था। हरिया के पास गांव में कुछ जमीनें थीं, जिस पर वह खेती करके गुजर बसर कर रहा था। एक बार गांव में बारिश नहीं हुई, सारे खेत सूख गए। इस बात से परेशान होकर हरिया का तबीयत खराब रहने लगा। तब पुष्पा ने गांव के एक बूढ़ी अम्मा को अपनी परेशानी बताई। तब उन्होंने कहा, तुम इस बार निर्जला तीज व्रत रखो। इस दिन पानी भी नहीं पीना। इस व्रत के फल से तुम्हारे सारे पाप नष्ट होकर धन्य धन और अमर सुहाग की प्राप्ति होगी। साथ ही तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। तीज व्रत आने में अभी कुछ दिन बाकी था। घर पर कुछ खाने को नहीं था। इसी समस्या के उलझन से पुष्पा गांव में जाकर मजदूरी का काम करने लगी, जिससे गुजारा हो सके। चिंता के कारण हरिया का तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था। इसी बीच तीज व्रत भी आ गया। पुष्पा ने सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम किया। स्नान आदि से निवृत्त होकर माता पार्वती और शिव जी की पूजा के बाद वह मजदूरी करने चली गई। उस दिन गर्मी व धूप ज्यादा थी। काम करते करते दोपहर तक उसकी तबीयत खराब होने लगी। धूप में मेहनत का काम, साथ ही निर्जला व्रत होने के कारण उसे चक्कर आ गए और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके साथ काम करने वालों ने उसे उठाकर छाया में लेटाया, पानी के छींटे मारे, पर उसे होश नहीं आया। उसके बाद कुछ औरतों ने उसे पानी पिलाया, जिसके कुछ देर बाद उसे होश आ गया, पर उसका व्रत टूट चुका था। वह रोने लगी। वह दुखी मन से घर वापस आ गई। हरिया के लिए उसने खाना बनाया, पर वह खुद भूखी ही रह गई। उसे दुख था कि निर्जला तीज तो अब अगले साल ही आएगा। तब तक उसकी परेशानी कैसे समाप्त होगी, साथ ही हरिया की तबीयत कैसे ठीक होगी। माता पार्वती जी से क्षमा मांगकर वह सो गई। रात में सपने में माता पार्वती जी ने उसे दर्शन दिया और कहा, बेटी, तुम्हारा व्रत पूरा हो गया। भगवान तो भाव देखते हैं, व्रत पूरा हो या अधूरा। सच्चे मन से भगवान में विश्वास रखना चाहिए। आज से तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। सुबह जब वह सोकर उठी तो हरिया की तबीयत ठीक हो गई थी और उसके घर में अनाज, धन आदि के ढेर लगे हुए थे। हरिया ने खेत में जाकर देखा तो सूखी फसल भी बिना पानी के लहरा रही थी। इस प्रकार तीज का व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही सुख समृद्धि और अमर सुहाग का वरदान मिलता है। हे माता पार्वती, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय हो। भगवान शिव शंकर की जय हो।